हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज हम वेलकम बैक टू माय चैनल लविस क्लासेस। तो मैंने आपको पिछली क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का बेसिक बताया था और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर भी रिकॉल कराता चलता हूँ कि हमारे पास ये जो रेंज, वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया था, ये रेंज लिख दी थी, डोमेन लिख दिया था। वो मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये हमारे पास डोमेन होते हैं, ये हमारे पास रेंज होते हैं। भाई अगर हम ये बात बताएं आपको कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये होते थे कि साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स फंक्शन होता था। और ये हमारे पास रेंज क्या होती है, ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शन होते हैं जिनसे हमारे पास फंक्शन क्या बन जाता है, फंक्शन हमारे पास इन्वर्स फंक्शन बन जाता है, इन्वर्टेबल फंक्शन बन जाता है। यानी कि फंक्शन हमारे पास 1 1 और 1 2 बन जाता है इनको लगाने से। इसलिए हमारे पास ये लिए जाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि -π/2 को अगर हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो हमारे पास वो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होता है। इसलिए हमको ये रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते हैं। तो जैसे हमारे पास फंक्शन हमने लिया था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसकी हमारे पास रेंज क्या, -π/2 से π/2। तो हमने लिया है माइनस का π/2, तो इनके बीच में हमारे पास 0 भी आ रहा होगा, π/2 भी आ रहा होगा। अब साइन एक्स के लिए हमारे पास ये तो डोमेन हो गए और ये रेंज हो जाएंगे हमारे पास -1 से लेकर +1 के बीच में हमारे पास 0 आएगा। तो साइन π/2 की वैल्यू हमारे पास -π/2 की माइनस होती है, साइन π/2 की वैल्यू +1 होती है, 0 की 0 होती है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास ये तो साइन एक्स के हमारे पास जहाँ से हमारे पास ये इमेज बनती है, जहाँ से हमारे पास इमेज निकलती है उसे हम डोमेन बोलते हैं, और जहाँ पर मिलती है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। लेकिन ये हमारे पास इन्वर्स के लिए रखे है। तो अगर हमारे पास ये फंक्शन x और y है और इसको हम रिवर्स कर दे कि ये फंक्शन हमारे पास अब y हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन x हो जाएगा। तो अगर हमने इसको रिवर्स किया तो हमारे पास ये फंक्शन अब क्या होगा, साइन इन्वर्स x। वहाँ पर साइन x था, अब हमारे पास ये क्या होगा, साइन इन्वर्स x, क्योंकि y को हम इधर ले आए और x को हम उधर ले गए। तो हमारे पास ये फंक्शन हो गया -1 1 और 0, y के ये आ गए, और x के हमारे पास हो गए माइनस का π/2 0 और π/2। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ से ये इमेज निकल रही है। तो अगर यहाँ से हमारे पास इमेज निकल रही है तो ये हमारे पास अब डोमेन होगा इसके लिए, और ये हमारे पास कोडोमेन होगा। और वही बात हमारे पास यहाँ पर लिखी है कि डोमेन हमारे पास -1 से 1 के बीच में होंगे और रेंज हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में होगी। तो रेंज हमारे पास क्या होती है, जिनकी इमेज हमारे पास मिल जाए। जैसे -1 कोडोमेन में कुछ जिनकी इमेज हमारे पास हो, जिनकी इमेज कोडोमेन में ना हो उन्हें हम रेंज नहीं बोलते। तो ये हमारे पास 0 से मिल जाएगा और ये -π/2 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या बताया कि डोमेन हमारे पास क्या होंगे, जहाँ से हमारे पास इमेज निकल रही है। जब हमारे पास ये साइन एक्स के लिए फंक्शन था, अब हमारे पास साइन इन्वर्स के लिए हमने देखा तो हमने यहाँ से उल्टे चल गए, तो हमारे पास साइन इन्वर्स हो गया। तो साइन इन्वर्स के लिए हमारे पास फंक्शन अब डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से हमारे पास इमेज निकलती है उसे हम डोमेन कहते हैं, और रेंज हम उसे कहते हैं जहाँ पर हमारे पास कोड डोमेन में कोई है, हर एक जिस एलिमेंट की हमारे पास इमेज बन रही हो। जैसे यहाँ पर 2 बच जाता तो ये हमारे पास 2 रेंज नहीं कहलाता। तो रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया, डोमेन के बारे में बता दिया। ये डोमेन बेसिकली हमारे पास होते क्या है कि -1 से 1 के बीच में हमारे पास जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास -1 से +1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगी इसकी वैल्यू, इससे आगे नहीं जाएगी। इसलिए हमारे पास ये डोमेन होते हैं, और रेंज होती है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन कि हम यहाँ से यहाँ तक कि -π/2 से π/2 के बीच में इनको ले सकते हैं। अगर इससे पार ले जाएंगे, इससे आगे ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन ही नहीं बनता। अगर इन्वर्टेबल फंक्शन ही नहीं बनेगा तो ये 1 1 एंड 1 2 नहीं होगा। इसलिए इसको इन्वर्स बनाने के लिए हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ से बता दी, और थोड़ा सा और बताता हूँ कि हमारे पास जैसे साइन इन्वर्स की हमारी ये आपको याद भी रखनी है, -1 से 1 के बीच में डोमेन, और रेंज हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में। कॉस की भी हमारे पास साइन और कॉस पड़ोसी होते हैं, -1 से 1 के बीच में और 0 से π के बीच में ऑसिलेट करेगी क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का मतलब है हमारे पास 0 और π भी आ सकते हैं, और ऑपरेंट इंटरवल का मतलब है हमारे पास इनके बीच में ही आएंगे, ये नहीं आ सकते। ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। जैसे कोसेक इन्वर्स एक्स है, तो कोसेक के लिए हम क्या बताते हैं आपको, कोसेक इन्वर्स एक्स के लिए हमारे पास क्या होता है, 1/sin x। भाई 1/sin x क्या होता है, कोसेक एक्स यही तो होता है। तो हमारे पास ये 1/sin x के हमारे पास जो डोमेन है -1 से लेकर 1
लेकिन यहाँ पर 1/sin x है, तो हम क्या कर देंगे r -1 से लेकर 1, यानी कि जो रियल नंबर हम लेंगे वो -1 और 1 को छोड़कर लिखेंगे। वही हमारे पास इसकी डोमेन लिखी हुई है, -1 से 1 को छोड़कर। रेंज में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, -π/2 से π/2 के बीच में तो हमारे पास ये है -π/2 के, ये तो हमारे पास ये है, तो 1/sin x है हमारे पास। तो 1/sin x में इसमें ये क्या कह रहा है कि -π/2 तो हमारे पास ये है, लेकिन जीरो को छोड़कर है इसकी रेंज। क्यों है जीरो को छोड़कर भाई, अगर हम यहाँ पर जीरो लिख लेते हैं, 1/sin x होता है, तो साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आता था, और इन्फिनिटी हमको रियल नंबर में डिफाइन नहीं होता, इसलिए उसने बोला कि जीरो को छोड़कर। इसी प्रकार इसने यहाँ पर बोला -π/2 को छोड़कर, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा और इन्फिनिटी हमको रियल नंबर में डिफाइन नहीं होता, इसलिए उसने वो कंडीशन यहाँ पर बताई है कि इसको हम क्यों छोड़ रहे हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। और आपको थोड़ा सा लर्न करने का भी तरीका बताता हूँ मैं आपको कि हमारे पास साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो इनके हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में रेंज होती है, जीरो को छोड़कर होती है कोसेक के। फिर हमारे पास इसमें होती है टेन की, टेन में हमारे पास होता है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में। इसी तरीका से हम कोसेक, कोस का उल्टा हमारे पास सेक होता है, और फिर कॉट बचेगा, तो इनकी हमारे पास रेंज 0 से पाई के बीच में होती है, वो आप देख सकते हो, उनको लर्न भी कर सकते हो। तो मेरा जो मुद्दा ये आपको सिर्फ देखना है और समझना है क्यों है, किस लिए है, बस। हमारे पास एक होता है कि साइन x का इन्वर्स, एक ये होता है हमारे पास, और एक हो जाएगा कि साइन इन्वर्स x। जो साइन x का इन्वर्स होता है, इसको तो हम लिख सकते हैं 1/sin x। ये बातें आपको थोड़े से ये बातें याद रखनी है कि साइन इन्वर्स x होगा, जो वो हमारे पास साइन x के इक्वल नहीं होता। जो होता है वो हमारे पास साइन x का इन्वर्स होगा, तो 1/sin x लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते। तो एक होता है हमारे पास साइन इंटू साइन इन्वर्स x, ये हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू x होता है। साइन इंटू साइन इन्वर्स x हमारे पास क्या होता है, x होता है। तो ये यहाँ पर मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, तो ये हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास जो साइन इन्वर्स x होगा, यहाँ से देख लो, जो साइन इन्वर्स x होगा वो तो हमारे पास वैल्यू होगी, और जो साइन x होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो एंगल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक MCQ टाइप में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से आपने देखा कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स हमारे पास क्या वैल्यू होगी, तो वैल्यू हमारे पास क्या है डोमेन की, -1 से 1 के बीच में। तो हमारे पास ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। अब इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि हमारे पास ये हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, तो हमारे पास ये होगा तो ये एक्स ही। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसका लिखूँ, तो हमारे पास आएगा तो एक्स ही, लेकिन जो ऑसिलेटर वैल्यू होगी वो चेंज हो जाती है कि यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स क्या है, यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स एंगल है। तो और एंगल के लिए हम क्या लेते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में है। तो हमने देखा यहाँ से -π/2 से एक्स किसके बीच में, हमारे पास π/2 के बीच में, किसके लिए, एंगल के लिए। और अगर वैल्यू के लिए होता तो -1 से 1 के बीच में, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी प्रकार मुझे आप कॉस की बताओ, और आप और सभी की निकाल लेना, लेकिन कमेंट में मुझे सिर्फ कॉस की बताओ कि कॉस इंटू, अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट करेगी, और अगर हमारे पास कॉस इनवर्स है इंटू कॉस एक्स है इक्वल टू एक्स ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट रखेगी। तो ये बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे पास MCQ टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज शायद आपको एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया है। तो ये बात हमारे पास हो गई, नहीं देखा तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बारे में मुझे बता देना, आसानी से आपके पास हो जाएगा। और एक बात और, जैसे हमारे पास ये है कि साइन इनवर्स एक्स अगर हमारे पास y रखा है, तो इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो मेरे पास हो जाएगा साइन y इक्वल टू एक्स। ये हो जाएगा भाई, अगर हम इसको इधर ले गए तो हमारे पास हो जाएगा 1 साइन y इक्वल टू एक्स, यही तो हो जाएगा। और यही बात मैंने आपको बताई है कि साइन इनवर्स एक्स है तो हमारे पास साइन y इक्वल टू एक्स, हम इस तरीका से इसको लिख सकते हैं। तो ये बात भी हमारे पास यहाँ से हो गई। तो ये हो गई हमारे पास कुछ बातें कि अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे पास ये हो गया कि ये साइन इनवर्स -x, और साइन का उल्टा हमारे पास होता है कोसेक इनवर्स -x, और एक आता है हमारे पास टेन इनवर्स -x।
तो इनमें हमारे पास क्या होता है, सिंपली माइनस बाहर निकल जाता है, ये होता है हमारे पास x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स x, और इसमें भी माइनस सिंपली बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, और ये इसमें भी हमारे पास सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का टेन इनवर्स x। तो ये जो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो ये बचते हैं कुछ, ये बच गए कॉस इन्वर्स, ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनको ही आपको ध्यान में रखना है। कोसेक इन्वर्स x और सेक इन्वर्स x कॉस का उल्टा, और फिर हमारे पास बचता है कॉट इन्वर्स x। तो कॉस इन्वर्स x होगा हमारे पास पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, ये भी हमारे पास सेक का क्या होगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये आपकी सारी एक्सरसाइज में बातें यूज होंगी, आप इनको ध्यान से समझ लो, और इन बातों को आप एक बार देख भी सकते हो और आप याद भी कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स हमारे पास होगा माइनस का साइन और कोसेक और टेन में हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉस और सेक और कॉट में हमारे पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ से मैंने आपको ये सभी बातें इसकी क्लियर करा दी। और एक बात और बता देता हूँ, मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का यूज होने वाला है कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स होगा। कब होगा ऐसा, ये कंडीशन बोला है इसने कि ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स हमारे पास ये होगा एंगल। तो एंगल के लिए हमारे पास एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, कि ये इसकी रेंज पर डिपेंड करेगा कि माइनस का पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो। तो ये बात हमारे पास साइन इनवर्स इंटू साइन इक्वल टू एक्स, ये हम यहाँ से साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन कब काट सकते हैं, ये बात हम जब काट सकते हैं जब हमारे पास एक्स इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा हो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो ये हमारे पास एंगल होगा। और एक मैंने बताया था आपको कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो इसको भी हम काट सकते हैं, लेकिन कब काट सकते हैं, जब हमारे पास ये क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास क्या है वैल्यू, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा तब। तो ये इन दो बातों का हमारे पास पूरी एक्सरसाइज में यहाँ पर यूज होने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन जैसे मैं आपको कराऊँ, इसका साइन इनवर्स, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ये जैसे मैं यहाँ पर ही आपको क्लियर कराऊँ कि साइन इनवर्स 1/2, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो इसमें बोला है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या होते हैं, मुख्य मान, जो मैंने आपको ये बताइए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे हमारे पास क्वेश्चन, तो इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का 1/2। लेकिन मैंने आपको साइन में अगर माइनस आए, साइन इनवर्स माइनस एक्स आए, तो मैंने आपको बताया कि माइनस हमारा बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स टू माइनस, और ये हमारे पास, हम इसमें साइन की टेबल में देखेंगे, अगर कॉस की टेबल में देख लेंगे तो साइन इनवर्स इंटू साइन हमारे पास कटेगा ही नहीं, जैसे हमने यहाँ पर काटा, तो हम साइन की टेबल में देखेंगे साइन का कितने का मान है, साइन 30 का मान है, तो साइन पाई/6 हो जाएगा। ये हमको रेडियन में लिखने है, साइन पाई/6 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आपको बात लिखनी है कि हमारे पास जो पाई/6 होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर हो जाता है कि साइन इनवर्स इंटू साइन, हम यहाँ से जब काट सकते हैं जब हमारे पास x -पाई/2 से पाई/2 के बीच में बिलोंग करे। तो अब साइन इनवर्स है, तो साइन की रेंज देख लो, हमारे पास माइनस, क्या ये बिलोंग कर रही है हमारे पास -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, जी हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रही है। तो अब हम यहाँ से ये उड़ा सकते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन, तो मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का पाई/6, दैट्स इट। यही हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको एक
अगर ये एक भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया तो आप पूरी एक्सरसाइज आसानी से कर पाओगे। तो ये हम कहाँ पर लिखे हम, तो इनको अब हटा देता हूँ मैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इन सभी का। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। भाई जिनमें हमारे पास माइनस नहीं लगा उनको तो हम आसानी से यूँ कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये है कॉस इनवर्स √3/2, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो ये हमारे पास कॉस की टेबल में देखेंगे हम, अगर ये तो कॉस कितने का मान है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। भाई साइन 60 का √3/2, तो कॉस 30 का होगा, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस π/6। तो ये हमारे पास जो यहाँ से आया π/6, ये बिलोंग करना चाहिए हमारे पास कॉस की किस में, रेंज में 0 से पाई। ये बात आपको जरूर लिखनी है। जैसे हमने वहाँ पर x के लिए लिखा था कि हमारे पास ये था साइन इनवर्स इंटू साइन x इक्वल टू, हमारे पास x तब होगा जब हमारे पास x बिलोंग करेगा इसकी किस में, रेंज में। तो यही बात मैं यहाँ पर हर बार यूज करूँगा कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस हमारे पास x तब होगा जब हमारे पास ये π/6 बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। π/6 हमारे पास 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। ये हमारे पास कितना है 30 डिग्री, और वो 180 डिग्री तक है। तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं सीधे सीधे। तो हमारे पास y इक्वल टू π/6 इसका प्रिंसिपल वैल्यू आंसर हो जाएगा। दैट्स। जिनमें हमारे पास माइनस नहीं लगा उनको तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर, अब आसानी से आप इनको कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि ये हमारे पास tan इनवर्स माइनस का √3, तो √3 हमारे पास कितने का वैल्यू है 10 में। तो ये हमारे पास, अब मैं इसको यहाँ से लेट करता था कि हमारे पास y इक्वल टू, अगर ये हो गया कि tan इनवर्स माइनस का √3, एक लाइन के सवाल है, बस आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि y इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स। तो tan में तो tan की वैल्यू हम देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि साइन कोसेक और tan के हमारे पास माइनस बाहर आ जाते हैं। कॉस और कॉस का उल्टा सेक और कॉट, इन सभी के माइनस हमारे पास, अगर इनमें माइनस हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं हम। तो ये अब हमारे पास ये माइनस बाहर आ जाएगा इसका। तो माइनस का ये हमारे पास tan की टेबल में कितने की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू। 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं tan 30 की, tan 30 की वैल्यू ना, हाँ tan 30 की वैल्यू √3 होती है और tan 60 की 1/√3 होती है। तो अब मुझे यहाँ से देखना है कि हमारे पास जो π/6 आया वो बिलोंग करना चाहिए इसके रेंज में। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो मैं यहाँ से सीधा सीधा कह दूंगा tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो हमारे पास π/6 आ जाएगा। ये बात हम कब काट सकते हैं, जब हमारे पास ये रेंज इसमें बिलोंग कर रही हो। तो हमारे पास tan की है माइनस का π/2 से π/2 के बीच में ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इनके बीच में आएंगी, माइनस π/2 नहीं आ सकती, बिल्कुल इनके बीच में आ रही है। तो हमारे पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का π/6। जो हमारे पास माइनस वो लगा रहेगा। नहीं तो आप अगर इस माइनस को, आपसे कुछ दिक्कत हो रही है माइनस से आपको यहाँ पर, तो आप इस माइनस को यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारे पास tan माइनस का π/6। दैट्स इट। तो हमारे पास जो माइनस का π/6 है, क्या ये बिलोंग कर रहा है इसमें, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो इस बात को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, माइनस का 6 है तो ये माइनस का π/6 जो है माइनस का π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। जी हाँ, बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगी। अब आसानी से इन सवालों को लगा पाओगे। फिर अब मैं एक 5 क्वेश्चन और कराता हूँ, जिसमें हमारे पास मेथड सबका एक ही तरीका से, आपको बस पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो हमने लेट कर लिया कि y इक्वल टू हमारे पास हो गया कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो हमने कॉस की टेबल में देखेंगे, अब हमारे पास कॉस किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो माइनस में आ गया तो हम इसको कैसे लिखते थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यही तो बताया था मैंने आपको, कॉस आ गया तो कॉस, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस कॉस इनवर्स
एक्स, तो 1/2 हो जाएगा हमारे पास। माइनस के लिए तो हमारे पास यूज हो गया भाई, माइनस के लिए हमारे पास कॉस का क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो बस तो हमारे पास एक कॉस की टेबल में कौन से का मान है, कॉस 60 का मान है भाई। कॉस 60 का मान है तो हमारे पास कितना हो गया, कॉस इनवर्स इंटू कॉस π/3। तो ये हमारे पास जब π/3 जो आएगा, ये हमारे पास कॉस इनवर्स इंटू कॉस से कटेगा, तो क्या ये हमारे पास ये बिलोंग कर रहा है हमारे पास 0 से पाई के बीच में? जी हाँ, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस π/3। तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, माइनस। तो अब हमें देखना है कि पाई माइनस π/3, ये हमारे पास हो जाएगा 2π/3। तो y की हमारे पास ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी। इस तरीक़ा से आप आसानी से इन सवालों को निकाल रहे होंगे। तो और बाकी आप कर लेना, इनमें और कुछ नहीं है हमारे पास, यही प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी सभी में। से मैं आपको एक 10 क्वेश्चन और करा देता हूँ। 10 में हमारे पास क्या है कि कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इसको y लेके लेट कर लोगे कि y इक्वल टू मेरे पास हो गया कॉसेक इनवर्स। अब मुझे माइनस का देखना कि कॉस में माइनस का क्या होता है कॉसेक में, तो साइन का उल्टा हमारे पास क्या होता है कॉसेक, और 10 इन सभी में हमारे पास माइनस का कुछ नहीं होता, बाहर निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ। तो हमारे पास ये कितने की वैल्यू, सबसे पहले हम साइन का देखना पड़ेगा हमें। अंडर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और साइन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/√2। आपको टेबल तो याद रखनी पड़ेगी, तो कॉसेक कम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, √2 बचेगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास हो जाएगा कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक, कितने की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास कॉसेक का माइनस बाहर हो जाता है, तो माइनस तो मैंने यहाँ पर बाहर लिख लिया, तो मेरे पास है π/4 की वैल्यू। तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट जाएगा, कब कटेगा, जब हमारे पास माइनस का π/4 बिलोंग कर रहा होगा किसमें, कॉसेक की टेबल में। कॉसेक हमारे पास क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, और 0 को छोड़कर। तो क्या ये बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हमारे पास माइनस का π/4 बिलोंग कर रहा है -90 से +90 के बीच, तो हमारे पास ये रेंज हो जाएगी y इक्वल टू माइनस का π/4, दैट्स इट। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से इन सवालों को लगा लोगे। भाई ये रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, अगर हम इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेस्ट्रिक्शन यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ही लागू नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन वो इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं बनेगा। अगर इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं बनेगा तो हम इसका इन्वर्स क्यों निकाल रहे होते हैं, इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हम उसको इन्वर्स बना लेते हैं, देन हमारे पास फंक्शन वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसमें 14 क्वेश्चन लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और 13 और 14 और मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। तो इस एक्सरसाइज को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, आप बाकी क्वेश्चनों को आप आसानी से कर लोगे। 6 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए, 3-4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कुछ अलग टाइप का, इसमें बता देता हूँ कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का 1/2 तो ये भी हमारे पास कॉस इनवर्स जो है माइनस का 1/2 है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से लगा रहे होंगे कि इसको हम लेट कर लेते हैं x और इसको y के और इसको z के। तो हमारे पास ये हो जाएगा x इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं tan की, इसमें ही कितने मान होता है टेबल का, tan 45 का, तो tan π/4। तो हमारे पास ये क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि π/4 हमारे पास बिलोंग करना चाहिए इसकी रेंज में। π/4 की tan की हमारे पास क्या होती है माइनस का π/2 से π/2 के बीच में बिल्कुल बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास ये क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल टू π/4, सीधा सीधा tan इनवर्स से tan इनवर्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हम y को निकालें तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कि cos इनवर्स माइनस का 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कॉस में अगर ये आए हमारे पास माइनस में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस का जुगाड़ करेंगे, माइनस को भगाओ। तो माइनस को कैसे भगाते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि पाई माइनस, ये कॉस की टेबल में देख लो आप कितने का मान है, कॉस इनवर्स इंटू कॉस, कितने का मान है, कॉस साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 30 का मान हो गया, कॉस 60 का मान हमारे पास होगा ये π/3,
cos 60 का वैल्यू हो जाएगा क्या। अब हम यहाँ से देखेंगे कि π/3 हमारे पास बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज में, कॉस की होती है हमारे पास 0 से पाई के बीच में, जी हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 तो हमारे पास हो जाएगा 2π/3। अब हम यहाँ से z को निकालते कि z इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो माइनस के लिए साइन में अगर आ जाए तो इसका जुगाड़ करेंगे कि साइन में हमारे पास माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन कितने का मान है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो π/6 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का π/6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो हमारे पास बाहर आएगा, तो वो मैंने माइनस बाहर की जगह यहाँ पर लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे कि माइनस का π/6 क्या बिलोंग कर रहा है साइन की रेंज में हमारे पास, माइनस π/2 से π/2 जे बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा z इक्वल टू माइनस का π/6। तो अब इसने बोला इसको इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट करना है हमको कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ से हम कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है प्रिंसिपल वैल्यू π/4 प्लस y की वैल्यू हमारे पास 2π/3 और z की वैल्यू हमारे पास माइनस का π/6 है। तो इनका आप एलसीएम लोगे तो मेरे पास 12 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएंगे मेरे पास 3π प्लस 6π, ये यहाँ से आपने 12 एलसीएम लिया तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8π, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2π। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा होगा ये 8 3 11, 11 में से 2 गए तो मेरे पास आ जाएगा 9π/12। तो इससे 3 से काट देंगे, 3 3 9 और 3 चौक 12, 3π/4, यही हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा, दैट्स इट। तो इसी टाइप से आप सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 भी लगा लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया, आप आसानी से देख सकते हो इसको और कर भी सको तो कि हम किस टाइप से इनको कर रहे हैं। आपको आई होप ये सभी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, है कुछ भी नहीं हमारे पास क्वेश्चनों में, आप एक बार लगाओगे तो आसानी से कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कि इसने कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये पूछा है इसने। तो इसमें तो कोई हमारे पास माइनस है नहीं, तो फिर तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है, तो इसको हमने x लेट कर लिया, इसको y के लेट कर लिया, तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस कितने का मान है कॉस की टेबल में, कॉस की टेबल में 60 का मान है, तो π/3। भाई हमारे पास कॉस 60 को π/3 तो लिखते हैं हम। तो अब हमें देखना है कि π/3 का हमारे पास कॉस की रेंज में बिलोंग कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, ये आप यहाँ से देख सकते हैं 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हम कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर देंगे, तो x इक्वल टू हमारे पास π/3 आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास 2 साइन इनवर्स x, y इक्वल टू हमारे पास 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स, तो यहाँ पर 2i 3i 4i, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको वहाँ से मतलब है। तो मेरे पास हो जाएगा साइन कितने का मान है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन 30 को मैं लिख सकता हूँ π/6। तो अब मुझे देखना है कि π/6 क्या बिलोंग कर रहा है मुझे माइनस का π/2 से π/2 के बीच में, जी बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो ये इसको हम यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, काट सकते हैं कि y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा फिर π/6 बोल रहा है हमको इस तरीका। ये हमारे पास 2 चल रहा है, तो 2 हमारे पास ये चलता रहेगा इसके साथ, तो हमारे पास क्या आया π/6। तो y इक्वल टू अब हमको ये देखना है कि 2 × क्या आया π/6, तो हमारे पास हो जाएगा π/3, तो होती है 6 π/3। तो अब हमको ये लिखना है कि कॉस इनवर्स x प्लस वाई, अगर हम यहाँ से x प्लस वाई करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास π/3 है, π/3 प्लस, और यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया π/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2π/3, दैट्स इट। तो आपको ये हमारे पास यहाँ से आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। तो इस तरीका से हमारे पास ये 2π/3 आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर इसने पूछा है, इसमें बोला है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो ये कहाँ से कहाँ तक हमारे पास ये होगा भाई, ये मैंने अभी तो बताया आपको कि ये अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो मेरे पास हो जाएगा साइन y इक्वल टू एक्स, और साइन y की हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ से एंगल है, तो एंगल के लिए मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, माइनस का π/2 से हमारे पास लेस देन π/2 से, दैट्स इट। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। तो ये देख लो आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है, आप आसानी से इसको लगा रहे होंगे।
ये इक्वलिटी का साइन मत भूलना, लेस देन इक्वल टू, कभी आप इसी साइन को भूल जाओ। यही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होता है, और वही चीज़ मैंने इस तरीके से लिखी है, या चाहे ऐसे लिख दो चाहे आप उस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर आपने कर लिया हो तो मुझे कॉस इनवर्स, अगर x इक्वल टू वाई दिया तो कॉस इनवर्स की मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक हमारे पास एंगल वेरी करेगा, और कमेंट में आप ये बात ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप आसानी से कर रहे होंगे, कि मेरे पास tan इनवर्स √3 है, तो ये कितने का मान होता है, tan 30 की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। सेक के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, π-θ हो जाता है। जैसे मैं इसको भी अगर आपको लगाना चाहूँ तो इसको इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको ही क्यों छोड़ता, उसको भी मैं कर ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है इसका, कि tan इनवर्स √3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का कितना है 2। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे। इसको मैंने x लेट करूँ अगर, तो x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स √3। तो कितने की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स में, भाई tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3 होती है, 1/√3 होती है। तो अब ये यहाँ से आप ये मेरे पास कितने की वैल्यू होती है tan में, कि tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, π/3। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। उन बातों को आप जरूर याद कर ले, टेबल को आप अगर याद नहीं है तो याद होगी वैसे। तो हमारे पास π/3 क्या बिलोंग कर रही है, इसकी रेंज माइनस का π/2 से π/2 के बीच में, जी हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रही है। तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, आप कैंसिल करके दिखाना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, π/3। अब मुझे इसको y लेट किया, तो मैंने y इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस का 2। तो अब आपको इसकी सेक में, तो सेक को मैं क्या करता हूँ, सेक में अगर माइनस है तो π-θ लिख लेता हूँ, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब मुझे सेक में 2 की वैल्यू, सेक में टेबल में 2 हमारे पास कौन सी वैल्यू में, तो सेक के लिए हमारे पास कॉस का जाना जरूरी है, क्योंकि सेक का सेक कॉस का उल्टा होता है। तो 1/2 हमारे पास किस में आ रहा है, कॉस की टेबल में, कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आती है। और इसका उल्टा करें तो मेरे पास सेक 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यही मुझे बताना था कि पाई इंटू सेक इनवर्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक इंटू कितने की वैल्यू हमारे पास π/3। 60 की वैल्यू, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3 रेडियन में। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा पाई माइनस π/3। तो हमको ये यहाँ से देख लेना कि π/3 हमारे पास सेक की रेंज में बिलोंग कर रही है। सेक की रेंज हमारे पास यहाँ से आप देख लोगे, आपको याद भी रखनी है, 0 से पाई और π/2 को छोड़कर, तो ये बिल्कुल बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास y इक्वल टू ये हो जाएगा 2π/3। अब मुझे ये लिखनी है कि tan इनवर्स x माइनस का, ये हमने x लेट किया था y, तो x माइनस वाई, तो x की जो हमारे पास वैल्यू π/3 माइनस ये आई है हमारे पास 2π/3। तो 3 हमें कॉमन एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का π/3। तो इसमें आप देख लोगे कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। दैट्स इट। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर रहे होंगे। तो अब मुझे आप एक क्वेश्चन और कमेंट में कर आप जरूर बताएं कि ये हमारे पास कॉट इनवर्स माइनस का √3/2, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, √3, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएं, इसी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल कर बताएं मुझे। तो इसके मुख्य मान आप आसानी से निकाल रहे होंगे। ये पूरी एक्सरसाइज हमारे पास डिस्कस मैंने आपको करा दी। अब हम अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे 2.2 पर। आप आसानी से इन सवालों को लगा लोगे। तो ये रेंज और डोमेन हमारे पास क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए। ये हमारे पास इसमें ऑसिलेट करती है इसकी इनकी वैल्यू, और ये हमारे पास इनमें रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन इनवर्स बन जाते हैं। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।